तो हाय गाइज, और कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मूल्यांकन शिक्षण विधियाँ पेडागोजी से संबंधित, पेडागोजी से नहीं है पर इसमें एक आध क्वेश्चन मिक्स हो सकता है, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल्यांकन के। आप ज़रूर देखें क्योंकि एग्ज़ाम में की दृष्टि से बहुत अच्छा है, वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलते हैं। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, यानी कि जो एक अच्छी मूल्यांकन विधि है जिसमें क्या देखा जाता है, तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? व्यवहार में परिवर्तन होगा, है ना। मतलब जो आप शिक्षा दे रहे हो क्लास के अंदर और उसके बालक में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई काम की शिक्षा नहीं है, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए बालक में, बालक के व्यवहार में, है ना। वही विधि मूल्यांकन विधि, है ना, वो करने की विधि कहलाती है दोस्तों। क्योंकि मूल्यांकन आप कर ही नहीं पाओगे या उसकी मूल्यांकन नहीं देखोगे तो आप कैसे पता लगेगा शिक्षण कैसे हुआ है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन होने की विधि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर उपचारात्मक शिक्षण का उपयुक्त प्रकार होगा। तो सामूहिक अभ्यास क्या होगा दोस्तों? सामूहिक अभ्यास ही काम आएगा दोस्तों। जो कक्षा में बालक है और वो त्रुटियां कर रहे हैं और उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे तो किस तरह से सामूहिक अभ्यास कराएंगे, तब जाके उनका पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। मूल्यांकन का आधार होता है तो विषय के प्रत्यक्ष उद्देश्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का आधार क्या होता है? विषय के डायरेक्ट गोल, है ना। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण नहीं आता है ना। क्या करेंगे उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण? उपचारात्मक शिक्षण में तो कुछ नहीं आएगा। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, तो देखो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये वीडियो गणित की भी है, गणित संबंधी कमजोरियों का पता लगाने के में। अब यहाँ गणित की जगह आप कुछ भी दे सकते हो विषय, हिंदी दे सकते हो, सामाजिक दे सकते हो, है ना, संस्कृत दे सकते हो। संस्कृत में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? गणित संबंधी कमजोरियों का पता लगाना, गणित के मूल्यांकन में परिवर्तन लाना, गणित विषय के अध्यापन की क्रिया में सुधार लाना, हिंदी की संबंधी कमजोरियों का पता लगाना। इस तरह से आप ध्यान रखना कि निदानात्मक जो परीक्षण है, डायग्नोस्टिक, यानी कि जब आप अस्पताल जाते हो, बीमार हो जाते हैं तब, तो वहाँ पर निदान किया जाता है पहले, है ना। उसी के बाद में इलाज किया जाएगा, यानी कि बच्चों का क्या करेंगे? निदान, है ना। आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं उपचार प्रगति परक शिक्षण में सुधार। क्या होगा कि उपचार प्रगति परक शिक्षण में सुधार होना चाहिए। गणित ले लो, चाहे विज्ञान ले लो, यहाँ पर चाहे सामाजिक विज्ञान ले लो, ठीक है। तो उपचार प्रगति परक शिक्षण में सुधार में, है ना। आगे बढ़ते हैं कि विद्यार्थियों को गणित सीखने संबंधित कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उचित होगा? तो उनके कारणों को जानेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? उनके कारणों को जानकर कठिनाई पूरी करेंगे। क्या करेंगे? उनके कारणों को जानकर कठिनाई पूरी करेंगे दोस्तों। तो ये गणित की जगह हिंदी भी ले सकते हो, समाज भी ले सकते हो ना। गणित शिक्षण या हिंदी शिक्षण या इंग्लिश शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त विधि है? तो आगमन निगमन विधि। क्या है दोस्तों? आगमन निगमन विधि उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में प्रिंट है या हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन में प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। क्या है दोस्तों? प्रश्न पत्र आधार निर्माण की आधारशिला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन के साधन है। अब आप जानते हो मूल्यांकन के साधन कौन कौन से हैं? लिखित परीक्षा होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, है ना, और प्रश्नावली का भी, प्रश्नावली विधि से भी मूल्यांकन होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना तीनों को। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये पता लगता है कि बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकों में जो व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। तो ये थी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। तो उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था क्या होता है
कि जब निदानात्मक परीक्षण है उसके बाद मंद बुद्धि विद्यार्थी है तो आवश्यक क्या है, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था दोस्तों क्या की जाती है, उपचार किया जाता है बच्चों का। आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियाँ कौन कौन सी है। निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रखना कि निरीक्षण, पड़ताल सूची, संचित अभिलेख व सामयिक जांच ये विधियाँ अपनाई जाती है। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। तो जो विभेदकारी जो परीक्षा है यानी कि आप एग्ज़ाम ले रहे हो बच्चों में और उनका विभेद देखोगे, विभेद के लिए परीक्षा ले रहे हो तो सामान्य बालकों में, कमज़ोर बालकों में और प्रतिभावान बालकों में अंतर करती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निदानात्मक परीक्षण द्वारा होता है तो सभी छात्रों, सभी प्रकार के छात्रों गलतियों का ज्ञान होना या ज्ञात होना है ना। निदानात्मक परीक्षण द्वारा क्या होगा कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों का ज्ञात होना है ना। यानी कि आप अस्पताल जाते हो या हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पर निदान किया जाता है ना। तो जो बॉडी के अंदर जो गलत काम हो रहा है उसको जांचा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है तो प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक भाग में, जो निदानात्मक परीक्षण है ना, उसमें किया जाता है प्रकरण की एक विषय वस्तु की एक भाग में निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा। किसका, एक पूरी विषय में से एक भाग में। आगे बढ़ते हैं कि बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया और कितना अभी करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ और कितना संशोधन होना शेष है। ये किसने कहा, राम शकल पांडे ने। ठीक है दोस्तों, किसने कहा, राम शकल पांडे ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा आ सकती है। आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन की प्रकृति है तो गुणात्मक और परिमाणात्मक। ध्यान होना चाहिए, गुणात्मक और परिमाणात्मक ही प्रकृति मूल्यांकन की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है। जो नैदानिक परख है उसमें बालकों के कठिनाई के क्षेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली गलतियाँ या त्रुटियाँ उसमें नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है समूची पाठ्य सामग्री से। किससे है दोस्तों मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ, यानी कि समूची पाठ्य सामग्री से ही उसका अर्थ है दोस्तों। समूची यानी बहुत सारी है ना, व्यापकता का यानी फैलाव, किसी भी चीज़ को दूर दूर तक फैलाना यानी कि पाठ्यक्रम को फैलाना, वही व्यापकता है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें है ना, वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, और इसी तरह से मेहनत करते रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी है ना। और इसी तरह से प्यार बनाए रखें मेरे प्यारे सभी भैया और बहनों, ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से या एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, हाँ, यानी कि पात्रता पास करें अच्छे से और मेहनत करते रहें, सफलता आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये आपके लिए काम आ जाए है ना, पढ़ा रहे मोबाइल में। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।